कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार किया, कितने प्रेम से बालों में फूल गूथे थे, कितना मना करती रही, ना मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। जितनी देर उसके साथ हंसी थी उससे कहीं ज़्यादा रोई। संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसका श्रृंगार देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के मुंह से ये शब्द सुने, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी? और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कह देते हैं और उसका दिल विष खा लेने को न चाहे। भगवान, संसार में ऐसे ही मनुष्य हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट समझूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारों पर चलूं, उन्हें मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से नाम मात्र भी दुख ना हो। वह निर्दोष हैं। जो कुछ मेरे भाग्य में था वह न हुआ। ना उनका दोष है, ना माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीब का है। लेकिन यह सब जानते हुए भी जब मैं उन्हें आते देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता, सिर भारी हो जाता। जी चाहता इनकी सूरत न देखूं, बात तक करने को जी नहीं चाहता। दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से एक बोझ सा उठ जाता है। हंसती हूँ, बोलती हूँ, जीवन में बहुत आनंद आने लगता है। लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही चारों ओर अंधकार। चित्त की ऐसी दशा क्यों, यह मैं नहीं कह सकती। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों में वैर था। उसी वैर का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझसे विवाह किया है। सुशीला को हमेशा हंसते देखती हूँ। वह कभी अपनी दरिद्रता का गिला नहीं करती। गहने नहीं है, कपड़े नहीं, भाड़े के नन्हे से मकान में रहती, अपने हाथों से सारा काम काज करती, फिर भी उसे रोते नहीं देखा। अगर अपने बस की बात होती तो आज अपने धन से उसकी दरिद्रता से बदल लेती। अपने पतिदेव को मुस्कुराते हुए घर में आते देख उसका सारा दुख, दरिद्रता छूमंतर हो जाती है, छाती गज भर की हो जाती है। उसके प्रेमालिंगन में वह सुख है जिस पर तीनों लोगों का धन न्यौछावर कर दूं। आज मैंने पूछा, तुमने मुझसे किस लिए विवाह किया? यह प्रश्न महीनों से मेरे मन में उठ रहा था, पर मन को रोकती चली आई थी। आज प्याला छलक पड़ा। यह प्रश्न सुनकर वह बौखला से गए, बगले झांकने लगे और बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए, और नहीं क्या भोग विलास के लिए? घरनी के बिना यह आपको भूत का डेरा सा मालूम होता है। नौकर चाकर घर की संपत्ति उड़ाए देते हैं। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है। उसको देखने वाला न था तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की चौकसी के लिए लाई गई हूँ। यह मैं भी जानती क्योंकि कोई पुरुष घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता। और इन महाशय ने चिढ़कर मुझसे यह बात कही। लेकिन सुशीला ठीक कहती है, इन्हें स्त्री के बिना घर सूना लगता होगा, उसी तरह जैसे पिंजड़े में चिड़िया को ना देखकर पिंजरा सूना लगता है। यह है हम स्त्रियों का भाग्य। मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जरा बाल गुथवा कर बैठी और यह ओठ चबाने लगे। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह। यह अपमान असहा है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? ये मुझे इतने छिछोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर संदेह करते लज्जा नहीं आती? आज सुशीला के कहने पर मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब यह साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़ाना है। लेकिन आप उसी वक्त न जाने कहाँ से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जाती हूँ। इतना सुनते ही त्योरियाँ चढ़ाकर बोले, तुम्हारे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता है। मुझसे उड़ने चली हो। मैं औरतों की नस नस पहचानता हूँ। ऐसा क्रोध आया कि अब बस क्या कहूँ। उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्शन करने ना जाऊंगी। इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है। ना जाने क्या सोचकर रुक गई। इनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी क्षण घर से चल देती, फिर देखती हूँ क्या कर लेते। अपनी समझ में इन्होंने मेरे साथ विवाह करके शायद मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी जायदाद और इतनी विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूले नहीं समाना चाहिए और हमेशा इनका गुणगान करना चाहिए।
3 दिन से बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि बचने की कोई आशा नहीं, निमोनिया हो गया है। पर मुझे ना जाने क्यों इनका गम नहीं है। मैं इतनी वज्र हृदय कभी न थी। ना जाने मेरी कोमलता कहाँ चली गई। किसी बीमार की सूरत देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी। वही मैं हूँ कि आज 3 दिन से इन्हें अपने बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। आंखों में आंसू आने का जिक्र ही क्या। मुझे ऐसा मालूम होता है इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं, चाहे मुझे कोई पिशाचिनी कहे चाहे उल्टा। पर मुझे तो यह कहने में लेस मात्र भी संकोच नहीं कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का ईर्ष्यामय आनंद आ रहा। इन्होंने मुझे यहाँ कारावास दे रखा था। मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती, यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं कि जिसने मुझे कैद में डाल दिया हो मैं उसकी पूजा करूं। जो मुझे लात से मारे मैं उसके पैर चूमूं। मुझे तो मालूम हो रहा है ईश्वर ने इन्हें पाप का दंड दे रखा है। मैं निसंकोच होकर कहती हूँ कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। स्त्री किसी के गले में बांध दी जाए तो वो उसकी विवाहिता नहीं हो जाती। वही संयोग का विवाह का पद पा सकता है जिससे कम से कम एक बार तो हृदय प्रफुल्लित हो जाए। सुना है अपने कमरे में पड़े पड़े मुझसे कोसा करते, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर उतारते, लेकिन यहाँ इसकी परवाह नहीं। जिसका जी चाहे जायदाद ले, धन ले, मुझे ज़रूरत नहीं। आज 3 दिन हुए मैं विधवा हो गई। कम से कम लोग यही कहते हैं, जिसका जो जी चाहे कहे। मैंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी न डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रियाकर्म उसके सुपुत्र ने किया, मैं पास न फटकी। घर में मुझ पर मनमानी आलोचनाएं होती रहीं। कोई मेरे गुथे बालों को देखकर नाक सिकोड़ता, कोई मेरे आभूषण देखकर आंख मटकाता, लेकिन मुझे चिंता नहीं। मैं इन्हें चिढ़ाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती हूँ और बनती संवरती हूँ। मुझे जरा भी दुख नहीं, मैं तो कैद से छूट गई। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाएं तो रोते रोते मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मैं मरूंगी नहीं। इनकी याद सदैव प्रफुल्लित करती रहेगी, चाहे इन्हें परदेश में बरसों लग जाएं। मैं भी ऐसा ही प्रेम चाहती हूँ। इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता है। मैं भी ऐसी ही स्मृति चाहती हूँ जिससे दिल के तार सदैव बजते रहें, जिसका नशा नित्य छाया रहे। रात रोते रोते हिचकियाँ बंध गई। ना जाने क्यों दिल भर भर आता है। अपना जीवन सामने एक बिगड़ मैदान की भांति फैला मालूम होता है, जहाँ बगुलों के सिवाय हरियाली का नाम नहीं। मेरे चित्त की चंचलता उस दशा को पहुँच गई जब मनुष्य को निंदा की न लज्जा की और न भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस पाषाण हृदय प्राणी ने मेरी मांग में सिंदूर डालकर स्वांग किया, जिसके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती हैं, मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ। मैं अपने मुंह पर कालिक लगाकर उनके मुंह में कालिक लगाना चाहती हूँ। मैं अपने प्राण देकर उन्हें प्राण दंड दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारे तो लुप्त हो गया। मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला जाग उठी। घर के सारे आदमी सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर के बाहर निकली। जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले, किसी खुली जगह पर दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, दुकानें बंद हो चुकी थी। सहसा एक बुढ़िया आती दिखाई दी। मैं डरी कहीं चुड़ैल न हो। बुढ़िया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीबों में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई, आसमान पर सुबह की रोशनी आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज हैं कि नसीबों की लिखावट पढ़ लेती हो? बुढ़िया, आँखों से नहीं पढ़ती बेटी, अक्ल से पढ़ती हूँ। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई। मैं तुम्हें वह मंत्र बता देती हूँ जिससे तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे न धन चाहिए न संतान, मेरी मनोकामना तुम्हारे बस की बात नहीं। बुढ़िया हंसी। बेटी, जो तुम चाहते हो वह मैं जानती हूँ। तुम वह चीज़ जानती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज़्यादा आनंदप्रद है, जो आकाश कुसुम है, गुलर का फूल है, अमावस का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वह शक्ति है जो भाग्य भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो। मैं तुम्हारे
उस नाव में बैठा सकती हूँ जो प्रेम सागर से तुम्हें उस पार उतार देगी। मैंने उत्कंठित होकर पूछा, माता तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया, बहुत नज़दीक है बेटी, चलो मैं तुम्हें अपने आँखों पर बिठाकर ले चलती हूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई आकाश की देवी है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आह, वह बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी समझती थी, नरक की डायन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया। मैं अमृत खोजती थी, विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वह वस्तु न मिलनी थी न मिली। मैं सुशीला का सा सुख चाहती थी, उल्टाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उल्टी राह पर चलकर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधःपतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बूढ़े आदमी पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था। मैं ये पंक्तियाँ न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूँ कि मेरी आत्मकथा पढ़कर लोगों की आंखें खुले। मैं कहती हूँ कि अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़ का वर नहीं पा सकते तो लड़कियों को कुंवारी रखो, जहर देकर मार डालो, पर किसी बूढ़े खूसट से मत ब्याहो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़े से बड़ा संकट अगर नहीं सह सकती तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।